स्वागत आपका। अब तो चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है और अब हम फाइनल फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, 6वें और 7वें, और ये चुनाव भी अब 1 जून तक समाप्त हो जाएंगे। आपका क्या आकलन है कि इधर क्या मुद्दे दोनों तरफ से चल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से और गठबंधन की तरफ से? कौन से और किसके मुद्दे और कौन कौन सी जातियां इस बार गोलबंद होकर इस चुनाव पर बड़ा डीप इम्पैक्ट प्रस्तुत कर रही हैं? ब्रजेश जी, ये चुनाव एक धर्म युद्ध की तरह है जिसमें ध्रुवीकरण से लेके जातीय गोलबंदी से लेके हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। लेकिन ये चुनाव कुछ गर्मी की वजह से, कुछ उदासीनता की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहा है और मतदान का प्रतिशत भी कम जा रहा है। लेकिन जब बात आती है कि पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल भले खेती किसानी के रूप में जाना जाता हो, उद्योग धंधों में उतना समृद्ध ना हो, लेकिन पूर्वांचल में काशी की बात आती है तो पूर्वांचल की काशी से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निर्वाचित होते आए हैं 2 बार। उनका सबसे महत्वपूर्ण सीट उनकी आती है इसमें। और जब मोदी 2014 में पहली बार चुनाव लड़ने आए थे काशी में, बनारस में, तब बीजेपी का एक एंगल ये था उसमें कि मोदी बनारस से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को साधेंगे, और उसका एक उफान था, एक लहर थी मोदी की प्रचंड, और उस लहर में वाकई में साधा उन्होंने और पूरे देश में साधा। लेकिन बिहार और का जो इलाका था और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का, वो मोदी में हुआ। ये सब चीजें तो रही, लेकिन चूंकि 10 साल का एक वक्त बीता है अब, और 10 साल के बाद आज जो मुद्दे हैं वो भाजपा के सामने एक तो डैमेज कंट्रोल की चुनौती है। वो ना उफान है, ना उस तरह का कोई बहुत लोगों में चर्चा है कि आंधी चल रही है। लेकिन ये जरूर है कि भाजपा ने एक बहुत बड़ी संख्या लाभार्थियों की बनाई, एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर लिया, उनके पास संसाधन बहुत हैं, और अब मोदी का नाम पूर्वांचल में बहुत बड़ा है। महिलाओं के बीच खास तौर से मोदी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो चले हैं। तो इन सब वोटों के आधार पर बीजेपी लगी है कोशिश में। लेकिन जब बात आती है घोसी जैसी सीट की, जहां पर ओम प्रकाश राजभर रोज एक नया बयान देते हैं और वो अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, वो एक कड़े मुकाबले में फंसे हैं। हालांकि अब ये रिजल्ट तय करेगा कि उन परिणाम क्या होगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए भी ये राजनीति का एक ऐसा टेस्ट है जो बीजेपी के साथ पहले वो गए तो वहाँ घोसी में विधानसभा का चुनाव हार गए दारा सिंह चौहान, फिर बेटे को उन्होंने टिकट दिलाया है सांसदी के लिए, और अगर वो बीजेपी के टिकट पर होते तो शायद बात कुछ और होती। ये भी एक बात आई है। दूसरा यह है कि जौनपुर में भाजपा ने काफी डैमेज कंट्रोल कर लिया। जो धनंजय सिंह के अलग चुनाव लड़ने से नुकसान होता उसकी भरपाई कर ली। उसके बाद सुल्तानपुर में भी चुनाव है जहां मेनका गांधी के लिए अब उनके बेटे वरुण गांधी प्रचार करने आने वाले हैं। अब बात आती है आजमगढ़ की, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वहां पर भी सपा ने पूरी ताकत झोंकी है। बसपा से जो पिछली बार लड़े थे उनको वो मिला चुके हैं, उनको एमएलसी बना चुके हैं। यहाँ लड़ाई साफ है कि कड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन, खासतौर से समाजवादी पार्टी भाजपा को इस इलाके में दे रही है, और गोरखपुर भी इसी इलाके में है मुख्यमंत्री के। तो पूर्वांचल की सीटें उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो 80 में से अभी एक चौथाई से ज्यादा सीटें हैं जी। तो स्वाभाविक है कि बड़ा असर अभी डालेंगी। लेकिन ब्रजेश जी, इसी में अनुप्रिया पटेल की भी एक सीट है जिनके एक बयान से क्षत्रिय समाज में नाराजगी पैदा हुई। अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ के चुनाव में भाजपा का प्रचार करने आई थी, लेकिन राजा भैया के लिए बोलकर उन्होंने भाजपा का नुकसान ही किया है। तो ये भी एक कुछ फैक्टर छोटे छोटे हैं जो देखे जा सकते हैं। हालांकि भाजपा ने 400 पार का एक नारा दिया था, लेकिन अब तो 399 ही पार करना है। एक तो सूरत में निर्विरोध हो ही चुका है इनका, अब कहाँ बचा है 400 वाला। तो ये सब चीजें हैं, वोट परसेंटेज बढ़ाने की चुनौती है। तो ये इस बेल्ट में अब मोदी जी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और हर जिले में हर सीट पर लगभग वो पहुंचे हैं।
लेकिन चूंकि जब कैंडिडेट 3-3 बार रिपीट हो गए, उसको लेकर उस कमी को पूरा करा जाए, उस नाराजगी को दूर किया जाए, उस इनकम्बेंसी को कैसे रोका जाए, इस पर सबसे ज्यादा मेहनत भाजपा को करनी पड़ रही है। अन्यथा नए कैंडिडेट अगर बहुत आगे होते कई जगह तो शायद उतना संघर्ष बीजेपी को ना करना पड़ता। तो ये एक सच्चाई है जिसको आने वाले वक्त में लोग देखेंगे। मायावती अलग जरूर लड़ रही हैं, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है कि वो बहुत ज्यादा वोट काट सकें या भाजपा और सपा के मुकाबले में कोई और एंगल बना सकें। तो ये बहुत बड़ी सब बातें रही छोटी छोटी, लेकिन हर राजनीतिक दल के लिए हर चुनाव एक भविष्य का चुनाव होता है और आसानी से कोई चीज दुनिया में मिलती नहीं है। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि अगर जल्दी पूरा हो जाए तो वो सफर कैसा, और जो देर से हो वो असर कैसा, जो देर तक रुक जाए वो मेहमान कैसा, और जहां चैन ना आए वो शमशान कैसा, और जहां भीड़ ना हो वो मेला कैसा, और जिसके साथ तू है तो फिर वो अकेला कैसा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं।